हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड न्यूरॉन्स के बारे में। इसे हम द मास्टर कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उस सभी को कराने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो नर्वस सिस्टम है क्या, तो आप बोलना शरीर का कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है उसे ही हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये कार्य क्या क्या करता है, कौन कौन सा वर्क करता है, तो आप बोलना सबसे पहले ये सूचना प्राप्त करता है, फिर उस सूचना को समझता है और लास्ट में अपनी प्रतिक्रिया देता है कि अब आपको क्या करना है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, आप बिना जूते या चप्पल के कहीं चल रहे हैं और अचानक से आपको कांटा लग जाता है, तो एक सूचना गई कि आपके पास चुभ रहा है, कुछ कांटा चुभ रहा है, तो आपका विद इन मिली सेकेंड में आपका दिमाग उसको प्रोसेस करेगा कि क्या करना चाहिए और एक सॉल्यूशन तुरंत ही जाएगा, प्रतिक्रिया जाएगी एक कि जल्दी से पैर हटा लेना चाहिए। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास में रिसीव हुआ। ठीक है, रिसीव के बाद उसका प्रोसेसिंग हुआ कि आखिर करना क्या चाहिए, उसने समझा क्या हो रहा है, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, और लास्ट में एक प्रतिक्रिया दी, एक काम करो आप पैर को हटा लो। ठीक है, अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो ये मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोनों से कभी कभी आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये किस किस से मिलकर बना होता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये किस किस से मिलकर बना होता है। तो ध्यान रखो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये बना होता है हमारे पास ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसे मास्टर कंट्रोल सेंटर भी हम कहते हैं। याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल से याद रखना बिल्कुल बीचों बीच में, और बीचों बीच में हमारा पाया जा रहा है ब्रेन पाया जा रहा है, और ये हमारे पास में पाया जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। वहीं पे हमारे पास आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, PNS भी कहते हैं इसको। तो याद रखना, ये हमारे पास जो नर्व्स होती हैं, कुछ हमारे पास में छोटी छोटे धागे समान संरचनाएं निकली होती हैं, जो उनसे मिलकर बना होता है। जो नर्व्स होती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं, सेंसरी होती हैं, मोटर होती हैं और मिक्स होती हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? CNS और शरीर को जोड़ने का काम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और शरीर को जोड़ने का काम कौन करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो इसको। आप यहाँ पे देखो, बीचों बीच में आपको ये एक कलर दिख रहा है, अलग कलर दिख रहा है, तो ये बीच में आपको देख रहा है एक हमारे पास ब्रेन है और यहाँ पे हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड है। ये दोनों मिलके बनाते हैं CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहीं पे आप देख रहे हो कि यहाँ से हमारे पास कुछ ब्रेन से निकली हुई हैं शाखाएँ, छोटे छोटे धागा समान, और कुछ हमारे पास में जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से धागे समान संरचनाएँ निकल रही हैं। इन्हें हम बोलते हैं नर्व्स। ठीक है, जो नर्व्स होते हैं, ब्रेन की नर्व्स और हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है इसकी नर्व्स, ये दोनों ही मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब यहाँ से कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ज़रा आप ये बताइए, जो हमारे पास ब्रेन है, मस्तिष्क है, इससे कितनी नर्व्स निकलती हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे कितनी नर्व्स निकलती हैं। तो आप बोलना, जो हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन से हमारे पास में 12 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं, और जो हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास में 31 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं। ब्रेन से 12, ब्रेन 12 और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास में 31 जोड़ी नर्व्स निकलते हैं। ठीक है, ओके। आगे हम बात करें कि ब्रेन के ओवरव्यू की बात करें, तो हमने लास्ट क्लास में ही ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि ये कुछ इंपॉर्टेंट संरचना हम इसको बांट देते हैं और फिर हम इसको पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था सेरिब्रम का काम, सेरिब्रम का काम था सोचने का, बुद्धि का, स्मृति का, और जो हम भी स्वैच्छिक क्रियाएँ कर रहे हैं उनको करने का था। सेरिबेलम का हमने काम बताया था आपको कि जो संतुलन बनाए रखता है हमारे शरीर का। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा काम करता है, जो भी अनैच्छिक क्रिया हैं वो करता है। पोन्स का काम होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ना। ठीक है, जो हमारे पास मध्य मस्तिष्क होता है उसका काम होता है जो नेत्र है और श्रवण है उनके प्रतिबिंब को बनाना, या फिर हम बोल सकते हैं उनके रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना। ठीक है, ये तो हमने हालांकि कल पढ़ लिया था, तो आप उस वाली वीडियो से देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की।
स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? तो बोलना हमारे पास मस्तिष्क से जुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ पे, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के जस्ट अंदर हम देखेंगे, रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारे पास में कुछ धागीनुमा संरचनाएं दिखती हैं, इसे ही हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और शरीर के बीच संदेशों को आदान प्रदान करने का ये काम करता है। और कभी कभी जो रिफ्लेक्शन एक्शन होते हैं, अचानक से हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं, अचानक से हाथ ऊपर उठ जाता है, ठीक है। कभी कभी अचानक से आंखों के सामने कुछ आ जाता है तो आंखों की पलकें बंद हो जाती हैं। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। इन्हें कराने का मुख्य काम भी कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड ही करता है, ठीक है। ये एक सा मान कर चलो, एक हमारे पास रिले पॉइंट है जो क्या काम करता है, इसको कुछ हमने पावर दे के रखी है कि कोई अर्जेंट अगर काम आ जाए तो उसे तुम कर सकते हो, मस्तिष्क तक भेजने की ज़रूरत नहीं है, उसका निर्णय तुम ले सकते हो, ठीक है। बात क्लियर है? अभी हम इसको डिटेल से समझेंगे। ओके, हमने अभी बात की थी नर्व्स के बारे में। तो इसके हम 3 टाइप पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं हम सेंसरी नर्व्स, दूसरी को बोलते हैं मोटर नर्व्स, और तीसरी को बोलते हैं हम मिक्स नर्व्स। तीनों के अलग अलग काम होते हैं। जैसे सेंसरी नर्व्स होता है, इसका काम होता है जो हमारे पास अंग है, अंगों से जो भी संदेश आ रहा है उसको CNS तक भेजना, या CNS की ओर भेजना। CNS अभी बताया था, मस्तिष्क और मेरुरज्जु की ओर ये भेजता है, ठीक है। जो मोटर नर्व्स होते हैं, अब जो CNS तक इसने भेज दी सूचना, अब CNS क्या करेगा? उसको कुछ ना कुछ जवाब देगा कि तुमको क्या करना है। तो CNS से इफेक्टर की ओर ये सूचनाओं को लाता है। इफेक्टर का मतलब होता है जिस तक ये सूचना पहुंचनी चाहिए। हमारे पास जो मांसपेशियां होती हैं वो इफेक्टर का काम करती हैं, तो ये वहाँ तक सूचनाओं को ले जाने का काम करता है। और जो मिक्स नर्व्स होती हैं, इनका दोनों काम होता है, कि मतलब ये सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स दोनों की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। याद रखो, सेंसरी का काम होता है, सेंसरी होता है आने वाला, आने वाला से याद रखो, आने वाला से याद रखो कहाँ आने की बात कर रहे हैं हम? मस्तिष्क, माइंड तक आने की बात कर रहा है, ब्रेन तक। और मोटर्स का नाम होता है जाने वाला, मतलब मस्तिष्क से कहाँ जा रहे हैं? शरीर तक जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। तो जो हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है उसकी, इसे हम बोल सकते हैं हमारे पास में फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट है। जैसे हमने पढ़ा था, जो हमारे पास में कोशिका को पढ़ा था, उसे हम बोलते हैं कि हमारे पास जो बॉडी है, बॉडी की फंक्शनल यूनिट है। वैसे ही ये भी एक प्रकार की हमारे पास में कोशिका ही है, लेकिन जो नर्वस सिस्टम है उसकी ये फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। एक न्यूरॉन्स होता है, उसका काम होता है संदेश को ले जाने वाली इकाई है, संदेश को ले जाने का काम करता है। लगभग हमारे शरीर में 86 अरब मतलब 86 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। ओके, कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पाए जाते हैं डेंड्राइट्स। जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आप बाहर देख रहे हो ये संरचना, इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनका काम होता है जो भी सूचना वगैरह है उसको ग्रहण करने का काम होता है, ठीक है। अब जो ग्रहण कर ली सूचना, इसको भेजेंगे ये आगे, जहाँ हमारे पास में क्या है? न्यूक्लियस पाया जा रहा है और ये बॉडी है। इसे हम बोलते हैं सेल बॉडी या फिर साइटोन, सेल बॉडी या साइटोन बोलते हैं। जैसे ही सूचना आती है हमारे पास में डेंड्राइट से, अब वो कहाँ पे आएगी? सेल बॉडी तक आएगी। इसे हम कंट्रोल रूम भी कह देते हैं। अब जो सेल बॉडी है ये अपनी सूचनाओं को एक्सॉन तक, आगे हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक्सॉन है, एक्सॉन तक भेजेगा, ठीक है। एक्सॉन का काम होता है सूचना को आगे ले जाने का। एक्सॉन का काम क्या होता है? सूचना को आगे ले जाने का। मेलिन होता है हमारे पास में, जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के ऊपर हम एक देखेंगे मेम्ब्रेन, मोटी मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं मेलिन। मेलिन का काम होता है जो सूचना ले जाने की तीव्रता है, स्पीड होती है, उसको तेज करता है ये, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल का मतलब होता है हमारे पास में, जो हमारे पास एक्सॉन थे, एक्सॉन का जो अंतिम सिरा होता है उसे हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इसका काम होता है जो हमारे ने सूचना ली है वो अगले हमारे पास जो न्यूरॉन है वहाँ तक भेजने का काम करता है। सिनेप्सिस इसका लास्ट भाग होता है, ठीक है। ओके, आगे हम बात करते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो याद रखो, ये अपने मैसेज को एक फ्लो सीक्वेंस में करता है, अपनी जो मैसेज भेज रहा है एक सीक्वेंस में भेजेगा। अब ये कैसे करेगा काम? तो याद रखना आप कि सबसे पहले काम करेगा ये रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब है कि कोई सूचना को ग्रहण करेगा, ठीक है। अब जो हमारे पास में सेंसरी नर्व्स पड़े थे उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स होगा, वो क्या करेगा? सूचना को ले जाएगा, कहाँ तक ले जाएगा? CNS तक ले जाएगा। अब सूचना को CNS प्रोसेस करेगा, उसके बाद ये मोटर जो न्यूरॉन थे वहाँ तक सूचना को भेजेगा, और जो मोटर न्यूरॉन्स है उसको सूचना को ला के कहाँ भेज देगा? इफेक्टर तक भेज देगा। फिर हमारे पास में जो प्रक्रिया है पूरी हो जाएगी, ठीक है।
RS CNS M और E। ओके, रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन, CNS मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु, दोनों में से कहीं जा सकता है, और M का मतलब होता है मोटर न्यूरॉन और E का मतलब होता है इफेक्टर। ओके, अगला हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा होता है रिफ्लेक्शन एक्शन, या फिर इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन आर्क। ठीक है, तो ये सबसे तेज प्रक्रिया होती है, अक्सर हम वहाँ पे देखते हैं जो अनैच्छिक प्रक्रिया हैं अचानक से हो जाती हैं। इसका सीक्वेंस होता है, सबसे पहले रिसेप्टर आएगा, सूचना आई रिसेप्टर के पास, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के पास भेजेगा। अभी तक हम कहाँ भेज रहे थे, CNS तक भेज रहे थे सूचना को। कहाँ भेज रहे थे, CNS तक हम सूचना को भेज रहे थे, लेकिन अब CNS तक भेजने का टाइम हमारे पास होता नहीं है। हमने कुछ पावर दी होती है स्पाइनल कॉर्ड को। किसको दी होती है, स्पाइनल कॉर्ड को हमने पावर दी होती है, अगर कोई अर्जेंट काम आता है तुम उसको सूचना को प्रोसेस कर देना। तो ये डायरेक्ट भेज देगा स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड जो मोटर न्यूरॉन है वहाँ तक भेजेगा, और ये क्या करेगा, इफेक्टर तक भेज देगा कि आपको काम क्या करना है। ऐसे समझो, इसे हम समझते हैं, देखो ये आपके पास स्किन है आपके पास में, ठीक है। अब स्किन में कहीं से हमने किसी ने आपको पिन को चुभो दिया। जो पिन है वो स्टिमुलस का काम करेगा, उत्तेजक का काम करेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमारे पास में सेल थे वो रिसेप्टर का काम कर रही है। जो स्किन है वो काम क्या कर रही है, स्किन रिसेप्टर काम कर रही है, उसको लेने का काम कर रही है। अब ये क्या करेगा, अपनी सूचना को किसके थ्रू भेजेगा, जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है उसके थ्रू भेजेगा। कहाँ पे भेजेगा, बोलना हमारे पास में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ तक ये सूचना को भेजेगा। अब क्या है, अचानक से इनने सुई को, हमारे पिन है उसको स्किन में चुभोया है, बहुत अर्जेंट की स्थिति है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड देखता है कि भाई अर्जेंट की स्थिति है, अब इसे हम जो ब्रेन है वहाँ तक नहीं भेज रहा है, एक काम कर रहे हैं हम खुद डिसीजन ले रहे हैं। तो ये डिसीजन लेगा और अपने डिसीजन को किसको भेजेगा, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनको डिसीजन देगा कि एक काम करो, ये न्यूरॉन्स हम आपको दे रहे हैं, ये सूचना आप कहीं जाके दे दो। जो हमारे पास इफेक्टर होते हैं, इफेक्टर कौन होती है, हमारे पास जो मसल्स होती हैं वो इफेक्टर होती हैं, ये वहाँ तक सूचना देगा। और नीचे से मसल क्या होती है, मसल अपनी जैसी सूचना मिलती है और उठा देते हैं। तो जहाँ पे है वो अपना जो बॉडी है वो मसल्स ऊपर, जैसे मान के चलो ये आपके पास हाथ था, यहाँ पे जैसे ही गर्म था यहाँ पे लगा, तुरंत ही आपके पास सूचना आई, ये हाथ ऊपर उठ गया। तो यही होता है हमारे पास में इफेक्टर का काम, कि हटा देता है वहाँ से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करें, नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम की इकाई क्या है, बोला न्यूरॉन है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग हमने कल ही पढ़ा था, सेरिब्रम था। बैलेंस और नियंत्रण का काम सेरिबेलम कर रहा था। रेस्पिरेशन और हार्ट बीट कौन कर रहा था, मेडुला ऑब्लिंगेटा, क्योंकि अनैच्छिक क्रियाएं ये। रिफ्लेक्शन कंट्रोल कौन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। मेलिन का काम होता है जो संदेश है उसकी गति को बढ़ाने का, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो नर्वस सिस्टम है कि फंक्शनल यूनिट कौन है, बोलना न्यूरॉन है, ठीक है। हालांकि ये तो अभी हमने देख लिया था।